श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, भजिए राम सब काम बिसारी। देह धरे को यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। समस्त वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार स्वरूप सिद्धांत है भजिए राम सब काम बिसारी। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में भजन को केवल एक स्थान ही नहीं, प्राथमिकता दी जाए। परंतु पहले भी मैंने चर्चा की कि मन जिसे मूल्यवान समझता है उसका भजन करता है। मन के लिए जिसका मोल है, मन जिसे महिमावंत जानता है, मन उसी का चिंतन करता है, उसी का स्मरण करता है, उसी का अनुगमन करता है, अर्थात उसी के पीछे दौड़ता है। यह अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला सत्य है कि दुख रूप संसार में पड़ा हुआ जीव बार बार, हर बार, बारंबार उसी संसार का ही स्मरण करता है और उसी संसार के ही पीछे दौड़ता है, उसी संसार की ही लालसा करता है। आप देखो, जीव विचार नहीं करता कि जिस संबंध ने एक बार सुख नहीं दिया फिर कैसे सुख देगा। संसार में सुख हो तो कभी भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, पर है नहीं तो मिले कैसे। तो ये अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि दुख रूप संसार में पड़ा जीव संसार से दुख पा रहा है और थोड़ा नहीं बहुत दुख पा रहा है। उस बहुत दुख के पाने के बाद भी वो सुख सागर के निकट जाकर वही दुख रूप संसार मांगता है। दुख रूप संसार ही प्रभु से मांगता है। प्रभु देते नहीं, वो बात दूसरी है, पर जीव मांगता प्रभु से संसार ही है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य है जीवन का। इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन महिमावंत मान बैठा है संसार को। मन भजन की महिमा नहीं जानता, मन इस मानव देह की महिमा नहीं जानता। संत ने महिमा जानी है, तभी गोस्वामी जी कह रहे श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, भजिए राम सब काम बिसारी। उस दिन भी मैंने कहा था, बड़े लोग कहते हैं कि 100 काम छोड़कर नहाइए, 1000 काम छोड़कर खाइए और 1,00,000 काम छोड़कर प्रभु का भजन करिए। भजिए राम सब काम बिसारी, और फिर कहते हैं देह धरे को यही फल भाई। भजिए राम सब काम बिसारी, करे सब छोड़कर प्रभु का भजन करिए। तो साधक के जीवन में केवल भजन है, हाँ भाई जब समय मिलता है तब भजन कर लेते हैं, ऐसा नहीं। भजन को वरीयता हो, भजन को प्राथमिकता हो, क्योंकि वस्तुतः देह धरे का फल यही है। जो जैसा मैंने आपको कहा कि यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि अनंत काल से दुख पाता हुआ जीव फिर उसी दुख की आशा लगाए बैठा है। बस ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। इसी माया ने सबको थकाया है, इसी माया ने सबको हराया है, और इसी माया के वशीभूत हुआ जीव ऐसी करनी पुनः पुनः कर रहा है और करता चला जा रहा है। और इस माया से पार जाने की युक्ति भगवान अपने मुख से बताते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अच्छा, ये जो 3 शब्द भगवान ने कहे, इसका खूब विचार करना। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्यया, बीच में माया है। पहले भगवान ने कहा मम, मेरी है, और फिर कहा दुरत्यया, अर्थात जीत नहीं सकता है इसको कोई, इसे जीत नहीं सकता है कोई। क्यों नहीं जीत सकता है? उसका रहस्योद्घाटन श्री कृष्ण ने पहले ही कर दिया, क्योंकि कह रहे हैं मम माया, क्योंकि मेरी है, इसीलिए इसे कोई नहीं जीत सकता है। कौन जाता है उस पार?
भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरे चरणों की नौका में बैठ जाते हैं वो सहज सहज में उस पार हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत तो कहती है जो श्री कृष्ण के चरणों की नौका में बैठा है उसके लिए ये भव सिंधु क्या है, जैसे गोपद होता है ना, गैया रेत में चले तो उसके खुर से कुछ कुछ निशान सा बन जाता है, एक छोटा सा गड्ढा सा पड़ जाता है, उस गड्ढे को पार करने में कितना श्रम है। बस भक्त के लिए इस दुस्तर भव सिंधु को पार करना बस उतना ही है जैसे गोपद को पार कर देना। कल हम याद कर रहे थे, हम स्मरण कर रहे थे श्री मीरा जी का, वो कहती है भव सागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोह तरनन की। किसी ने कहा भव सिंधु कैसे पार होगा, मीरा कह रही है भव सिंधु है ही कहाँ जो पार करना होगा। अरे भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोह तरनन की। और फिर मीरा रहस्य भी बता देती हैं, उजागर कर देती कि भव सागर कैसे सूखा है, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। तो पहले भगवान ने कहा है कि भाई मम माया दुरत्या, इसको जीतने का कोई विचार ना करे। कि कबीर साहब तो दो बड़ी प्यारी पंक्तियां कहते हैं, बोले बचना रे बाबा बिलैया मारे मटकी। जैसे बिल्ली होती है वो दूध के पात्र में अगर मुख भी डाल दे तो वो दूध जूठा हो जाता है ना, हमारे त्याज्य है, फिर उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, वो किसी काम का नहीं है, उसे बहाना ही पड़ता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं बचना रे बाबा बिलैया मारे मटकी, अर्थात ये जो माया है ये प्रहार करने के लिए खड़ी है, भाई इसको बचा कर रखना। और फिर कह रही है कि ये बिलैया भी कैसी है, शंकर पे झपटी ब्रह्मा पे झपटी और नारद जी को तो सभा बीच पटकी। बोले इससे जीतने का विचार मत करना, ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी और नारद जी को सभा बीच पटकी। और फिर भी कह रहे हैं बचना रे बाबा बिलैया मारे मटकी। ये भी कह रहे हैं कि भाई ये भी नहीं बच पाए और फिर भी कह रहे हैं बचना, तो इसका मतलब कोई तरीका तो है। ये भी नहीं बच पाए, ये बहुत बड़े होकर नहीं बच पाए, पर फिर भी कह रहे हैं एक मार्ग है। और भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, मेरे चरणों की छाया में आ जाए जीव, शरणागति स्वीकार कर ले, प्रपत्ति अपना ले। इसलिए वल्लभाचार्य महाप्रभु ने एक ही बात मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित की, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सारा भक्ति सिद्धांत केवल इस भाव पर खड़ा है, जीव प्रभु के शरणागत हो जाए। भगवान ने कहा है मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, वो सहज में उस पार हो जाता है। मीरा कह रही है कि गुरु ने प्रभु के चरणों तक पहुंचाया है। कोई कछु कहे मन लागा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सदगुरु शब्द सुन जागा। और फिर कहती ऐसी प्रीत लगी मोहन से जो सोने में सुहागा। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा, कोई कछु कहे मन लागा। मीरा ने कहा कि गुरु ने प्रभु के चरणों में पहुंचा दिया और प्रभु के चरणों में पहुंचकर अब भव सागर सब सूख गयो है। तो पहले भी व्यासपीठ ने आपसे निवेदन किया, जीव मनमुख है, उसका कार्य सिद्ध होता है, ये देह धरे का फल मिलता है जब जीव प्रभु के सन्मुख होता है। वो जन्म जन्म की जो पाप राशि है जिसके कारण त्रिताप से दग्ध हो रहा है जीव, मैं सदा निवेदन करता हूं आपसे, पाप का परिणाम क्या है? ताप। ये जो आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक ताप जीव के साथ लगा है जन्म से, ये किसका परिणाम है? ये पाप का परिणाम है। जो जन्म जन्मांतर में पाप आपने मैंने किए और आज आपसे मुझसे हो रहे हैं, इसका परिणाम ये त्रिताप है। पाप का परिणाम ताप है। और इस त्रिताप से मुक्त होता है जीव कब? भगवान कह रहे हैं सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, तो जीव मनमुख है। कार्य सिद्धि होगी कैसे? जब प्रभु के सन्मुख होगा। लेकिन सन्मुख करे कौन? इतना दुर्बल है। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति इतना रोगी हो जाता है, वो शैया पर पड़ा है, वो करवट भी नहीं बदल सकता, वो इतना दुर्बल हो गया है, उसकी शक्ति इतनी क्षीण है, वो इतना शिथिल पड़ गया है कि उसमें केवल प्राण मात्र हैं, बस सांस चल रही है बस। और आप देखो आपका मेरा जीवन ऐसा ही तो है, बस सांस ही तो चल रही है। संत कहते हैं अरे धोकनी जो सुनार की, ले सांस बिन प्राण
जो ना भजे हरि नाम को जानिए मरे समान। जिसके जीवन में भजन नहीं है वो मृत प्राय है, और क्योंकि सांस तो सुनार की धौंकनी भी लेती है। तो कभी कभी इतना अशक्त हो जाता है जीव, इतनी शिथिल हो जाती है उसकी शक्ति कि वो करवट भी नहीं बदल सकता। और फिर क्या है कि कई जन्मों से हम विमुख हुए हैं भगवान से, अब सन्मुख करने के लिए कोई चाहिए। जैसे रोगी होता है, कोई करवट बदल देता है उसकी, एक करवट पड़ा रहे तो घाव हो जाता है शरीर पर, तो फिर कोई आता है उसको करवट बदल कर लेटा देता है। ऐसे आपको और मुझे भी कोई चाहिए जो आपको और मुझे मनमुख से सन्मुख कर दे। इसीलिए मैंने कहा था मनमुख से सन्मुख होने के लिए पहले गुरुमुख होना पड़ता है। प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। और मैंने श्री व्यास जी द्वारा प्रकटित ये सिद्धांत आपको यहां निवेदन किया था, गुरु अर्थात संत सभई गुरुदेव है। इसीलिए कबीर कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, साधु संगति फिरू दिन राती। तो श्री जी की कृपा से ये जो आप और मैं इन संतों के संग लगने का प्रयास कर रहे हैं, बस इसका फल यही है कि भजिए राम सब काम बिहाई। भजन तो आपके मेरे जीवन में है, पर आपके मेरे जीवन में भजन प्राथमिकता पर आ जाए। अर्थात अभी हम संसार के कार्य करते करते भजन करते हैं। अच्छा होगा क्या, कोई बहुत बड़ा भेद नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर बदल लेना, आप स्थान बदल लेना, आप भेष बदल लेना, वेश बदल लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। क्या भेद है कि अभी हम संसार के कार्य करते करते भजन करते हैं, फिर हम भजन करते करते संसार का कार्य करेंगे। अभी प्राथमिकता संसार के कार्य की है, इसलिए सोचते हैं कार्य करते करते भजन कर लें। जब भजन प्राथमिकता पर आता है, जब भजन को वरीयता दी जाती है, जब हम मोल जानते हैं कि भजन का मोल क्या है, महिमा क्या है भजन की, फिर भजन करते करते संसार का कार्य होता है। भक्त ने भी संसार का कार्य किया है। कबीर कपड़ा बुनते रहे, रैदास जूती गांठते रहे, सदन मांस तौलते रहे, मांस तौलने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन छोड़ा नहीं उसे कि भाई हमको अपने पूर्वजों से यही कार्य मिला है। और सदन कसाई ने शायद प्रभु का स्वभाव भी जान लिया था कि मेरे प्रभु को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, वो तो आप जैसे हैं ना, वो आपको वैसे का वैसा स्वीकार करने को तैयार है, तत्पर है, बाहें फैलाए खड़े हैं प्रभु जीव को शरण में लेने के लिए। कल भी मैंने कहा था, ये जो श्री कृष्ण ने एक चरण उठाया है, ये राधा वल्लभ लाल का जो एक चरण है, ये आपको मुझे छत्र प्रदान करने के लिए ही तो है, आपको और मुझे छाया देने के लिए ही तो है। प्रभु तो तत्पर हैं, विलंब तो आपकी और मेरी ओर से है, जीव की ओर से देर है। लोग कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, गलत बात। भगवान के घर ना देर है और ना अंधेर है, देर भी जीव के घर है, अंधेर भी जीव के घर है। आप आज यहां इसी समय केवल जिह्वा से कहना शुरू कर दीजिए कि हे नाथ मैं आपका हूं। देखिए प्रभु संभालते हैं कि नहीं संभालते। एक संत तो कहते थे, बोले झूठे भी कोई कह दे ठाकुर जी से कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपके शरण में हूं, और झूठा जीव पहले झूठे ही कहता है। हम जब तक झूठे हैं ना, तब तक हमारे द्वारा की गई हर क्रिया झूठी है, भजन भी झूठा है। लेकिन प्रभु उस झूठे को भी सच्चा मानकर, जानकर, गिनकर और स्वीकार करते हैं। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे राई के सम भजन को मानत मेरू समान। अगर ठाकुर जी प्रतीक्षा करें ना कि जीव पहले सच्चा हो और फिर हमारे पास आए, फिर तो भाई आप और मैं कभी नहीं जा सकते। ठाकुर जी का स्मरण ही है जो झूठे को सच्चा कर देता है, जो धीरे धीरे उस सत्य स्वरूप प्रभु का चिंतन, ध्यान, भजन करते करते सत्य स्वरूप हो जाता है। तो बस इतना ही भेद होगा गुरुमुख हो जाने के पश्चात कि अभी जो संसार के कार्य हम करते हैं और संसार के कार्य करते करते समय मिलने पर भजन करते हैं, फिर होगा क्या, हम भजन करते करते संसार का कार्य करने लगेंगे। कोई आपत्ति नहीं है, आप क्या करते हैं प्रभु को इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप निष्ठा से संसार का निर्वाह कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं सत्य और निष्ठा से संसार का निर्वाह केवल भगवान का भक्ति कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है और कहता है कि भाई हाँ थोड़ा सा झूठ तो बोलना पड़ेगा, लेकिन जिसके जीवन में सत्य की निष्ठा और प्रतिष्ठा है, यदि वो व्यापार करेगा, वो व्यवहार करेगा, तो उसी सत्य पर आधारित व्यवहार को
अपने द्वारा संपादित करेगा, वो सत्य का आधार नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं भाई, संसार का व्यवहार भी भक्त जैसा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। व्यवहार की सिद्धि भी एक भक्त के जैसी किसी के पास नहीं होती। भक्त नहीं भागता है संसार से, वो तो कह रहा है खड़ा बाजार में। कबीर तो डंके की चोट पर कहते, इसलिए मुझे बहुत प्यारे हैं कबीर, इसलिए मुझे बहुत प्यारे हैं कबीर, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो बाजार में खड़ा हूं और डंके की चोट पर कहता हूं, और खड़े भी कहां हैं आप और मैं, तो स्थान ढूंढते हैं भाई, कोई एकांत स्थान मिल जाए जहां पर बैठकर भजन करें। और कबीर कह रहे हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास। कसाईयों के मोहल्ले में कबीर रहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास। और फिर कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा से मौज में हूं, अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कभी कभी मन कहता है कि अरे कहां पड़ा है कबीर, और फिर कबीर कहते हैं कि अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, हमको मिला जियावन हारा, अब हम ना मरें और मरी है संसार। यही तो सिखाता है गुरु, यही तो बताता है आपको गुरु। तो मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा अपना निजी विचार भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको मान्यता दी जाए, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त के जैसा संसार का व्यवहार भी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं साध सकता संसार को जैसे भक्त साध लेता है। जितनी सुंदरता से, जितनी सत्यता से, जितनी सरसता से, जितनी सहजता से भक्त संसार का निर्वाह करता है, उतना एक सांसारिक व्यक्ति नहीं कर सकता। वो अपने आप को कितना भी चतुर, निपुण, कुशल समझता रहे। आप सोचो, आप आज कोई ऐसी क्रिया करते हो कि आपको आज तो लाभ हो रहा है और कल हानि हो रही है, तो क्या वो क्रिया बुद्धिमानी की क्रिया समझी जाएगी? नहीं। इसका अर्थ यह है कि आपके पास दूरदर्शिता नहीं है, आप कल का विचार नहीं कर पा रहे हो। भक्त लोक का विचार भी कर लेता है और परलोक का विचार भी कर लेता है। वो स्वार्थ भी साध लेता है और परमार्थ भी साध लेता है। ये कला, ये कौशल, ये युक्ति, ये निपुणता उसे भक्ति प्रदान करती है, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति। भगवान, मैं तो कहता हूं आप भक्तमाल का चिंतन करेंगे यदि, तो जिन चरित्रों का आप दर्शन करेंगे कि कोई कोई भक्त तो आपको घोर संसार में पड़ा नहीं खड़ा मिलेगा। हाँ, एक बात, ये बात मैं कह सकता हूं, हम संसार में पड़े हैं, हम माया के वशीभूत होकर संसार में पड़े हैं, और भक्त भगवान की भक्ति की शक्ति लेकर संसार में खड़ा है, जागता, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, कछु लेना न देना और मगन रहना। और मैं कहता हूं भक्त के अलावा संसार में कोई मगन रहकर दिखाए, भक्त के अलावा कोई संसार में मगन रहकर दिखाए। और फिर पूर्व में हम बड़े विस्तार से संसार शब्द का भी चिंतन कर चुके कि किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम संसार है ही नहीं। मिलने की इच्छा, संसार को पाने की इच्छा और संसार पर अधिकार की जो भावना है, ये संसार है। ये मन को मैला दूषित कर देती है। वरना यहां तो भाई इस काल क्रम में तो ऐसा दर्शन भी हुआ है कि गुरु के स्थान पर बैठे हैं कौन? महाराजा जनक, और उनसे ब्रह्म ज्ञान कौन ले रहे हैं? शुकदेव जी। यहां तो जनक जी शुकदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देते। मैं कल रात को भी चिंतन कर रहा था, अगर केवल संसार की वस्तुओं का नाम संसार होता तो फिर तो महाराजा जनक, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अम्बरीश और बड़े बड़े भूपालों ने भगवान का भजन किया है, साधु सेवा का उत्कट उदाहरण प्रस्तुत किया है। कल भी हमने श्री पयहारी जी महाराज के चरित्र में उस राजा के भक्ति भाव का चिंतन किया कि कैसा विशुद्ध और कैसा विलक्षण भक्ति भाव उस राजा का है। अगर इन वस्तुओं का नाम संसार होता तो भाई फिर इन्हें तो भगवत प्राप्ति कभी हो नहीं सकती थी। मीरा तो स्वयं कहती महलों में पली, वो तो महलों में पली है। तो संसार समझ आ जाने के बाद, संसार को जान लेने के बाद, स्वरूपतः जान लेने के बाद, फिर वस्तुतः मोल समझ में आता है भाई किसके लिए गंवाए जा रहे थे हम जीवन। और मन मूर्ख नहीं है भाई, चंचल तो है पर मूर्ख नहीं है। जब तक वो जानता है कि महिमा है इसकी, तब तक वो उसका स्मरण करेगा, उसके पीछे दौड़ेगा। तो आपको मुझे बस इतना करना है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते करते मन को महिमा बता दीजिए। हाँ, पर चंचल है, सदा प्रेम से वश में नहीं आता। मन चंचल है, सदा प्रेम से वश में नहीं आता। इसीलिए गीता में भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अच्छा, एक और बात,
मन को समझाने का उपक्रम एक ही बार में सफल नहीं होता, इसीलिए भगवान ने अभ्यास कहा। अभ्यास माने बार बार करना, एक ही क्रिया को बार बार करना। तो चाहे आप जप करते हैं, चाहे आप नाम स्मरण करते हैं, आप कीर्तन करते हैं, आप कथन श्रवण करते हैं, आप भगवत सेवा करते हैं, तैयार हो जाइए, इसको आपको बार बार करना है, अनेक बार करना है। प्रत्येक बार आपको यही करना है। क्रिया नहीं होगी, क्रिया कोई नवीन नहीं होगी, एक ही क्रिया है, वही नाम है, आपको बार बार जपना है, वही कथा है, बार बार श्रवण करना है, आपके प्रभु की वही सेवा है, आपको नित्य करनी है। इसी का नाम अभ्यास है। पर भगवान कह रहे अभ्यास एन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करते करते ये वाक्य बहुत गंभीरता से समझने का है, क्योंकि गीता में भगवान ने ये भी बताया है कि जीव पर विपत्ति क्या है और उस विपत्ति से छूटने का मार्ग क्या है, ये भी भगवान कृपा करके बता रहे हैं। पहले भगवान ने कहा असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान ने कहा कि मैं तो इसलिए बुरा नहीं मानता हूं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, मैं जीव के काम क्रोध लोभ मोह को इसलिए बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मनो दुर्निग्रहम चलम, कि मन की गति कितनी चंचल कितनी कुटिल है। अच्छा, एक तो चंचल हो फिर कुटिल भी हो। एक तो व्यक्ति बहुत चंचल है, फिर कहा है कि धूर्त भी है, कुटिल भी है, छलिया भी है, फिर तो भाई उससे बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो भगवान कह रहे कि असंशय महाबाहो, कोई संशय नहीं, मैं भी स्वीकार करता हूं कि मनो दुर्निग्रहम चलम। तो पहले भगवान ने विपत्ति बता दी। इसलिए कल मैंने कहा था बड़ो कुसंग शरीर निज जा में भरे विकार। सबसे बड़ा कुसंग अपना ही मन है, कोई नहीं है। आपके मेरे लिए विपत्ति यही लाता है। खैर ये बात दूसरी है कि संपत्ति भी यही लाता है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यही मिलावे राम से और यही करे फजीत। जीव का पतन भी यही कराता है, प्रभु से भी यही मिलाता है। तो भगवान कह रहे अभ्यास करिए। किसका अभ्यास करें? योग का अभ्यास करें, किसका अभ्यास करें? तो मुझे तो लगता है भक्ति परक व्याख्या ये होगी कि अभ्यास करिए इस बात का कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। इस भाव का अभ्यास करिए, बार बार करिए। एक बार में मन नहीं मानेगा भाई, अनेक बार में भी नहीं मानेगा। महाप्रभु तो कह रहे ना जानो छिन अंत, पता नहीं कब तक नहीं मानेगा। पर अभ्यासेन्तु कौन्तेय, ये भगवान ने कहा हे अर्जुन, जो अभ्यास करेगा मेरे नाम के, मेरे रूप के, मेरे लीला और धाम के सेवन के अभ्यास से होगा क्या? ज्योति प्रज्वलित होगी सत्य की, सत्य का प्रकाश होगा, सत्य का उजास होगा। उस सत्य के उजास में इस मन को खबर पड़ जाएगी कि अरे आज तक जिस संसार का भजन कर रहा था, आज तक जिस संसार का सेवन कर रहा था, वो तो 2 कौड़ी का भी नहीं। और जिस दिन मन को खबर हुई उस दिन मन जाके लगेगा श्याम सुंदर के चरणों में। और जिस दिन मन जाके लगा श्याम सुंदर के चरणों में, फिर कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। व्यास जी का मन ही तो लग गया यहां श्री जी के चरणों में, मन ही तो लगा। और फिर व्यास जी करे रे श्याम निवेरो सब सो झगरो। व्यास जी करे छूट गया मेरा संसार का बंधन। फिर उत्सव मनाया व्यास जी ने, अब मैं वृंदावन धन पायो। आहा, जब व्यास जी को बोध हुआ तो व्यास जी ने अपना माथा पकड़ा और कहते हैं अरे सोवत हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। व्यास जी को जब खबर पड़ी, उससे पहले कितनी महिमा थी उन विजय पत्रों की जो व्यास जी जीतते थे। कहां कहां जाकर व्यास जी विजय पत्र लाते थे। आप देखो लोग अपने घर में ट्रॉफीज बहुत सजा सजा कर रखते हैं ना, मेडल ट्रॉफी लोग बहुत सजा सजा कर रखते हैं। हमारा भी जब घर बना ना वहाँ जहाँ मैं रहता था, तो बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि भाई यहाँ पर ट्रॉफी और मेडल रखे जाएंगे। तो मुझे लगा भाई हमें तो खरीद कर लाने पड़ेंगे बाजार से, हमें तो मिला नहीं कभी। तो माने ऐसे इससे क्या होता है, प्रतिष्ठा होती है, अपनी बढ़ती है। तो लोग बड़ा दुलार कर सजा सजा कर रखते हैं। ऐसे व्यास जी भी रखते थे। जहां जहां से विजय पत्र ला रहे हैं और फिर सजा सजा कर उनको रख रहे हैं, उसको देख कर आत्म अभिमान की प्रतिष्ठा होती है और फिर वो पुष्ट होता चला जाता है। लेकिन जब व्यास जी को मोल पता चला भक्ति का, जब व्यास जी ने महिमा जानी भक्ति की, जब व्यास जी पर गुरु कृपा हुई और वृंदावन के उस चिन्मय स्वरूप का दर्शन श्री महाप्रभु ने कराया, तब व्यास जी ने कहा अब मैं वृंदावन धन पायो। सोवत हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। बोले अरे आज तक तो विषय के मंदिर में सोया था,
गुरु ने कृपा की और आवाज देकर मुझे जगाया। संत जगाने ही आता है, ये जागृति ही है, ये कहना सुनना, ये मन को जगाने का उपक्रम ही है। सोवत हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। और फिर कहते हैं अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। और फिर व्यास जी ने कहा व्यास भक्ति को फल लयो, श्री वृंदावन की धूर। हित हरिवंश प्रताप ते और पाई जीवन मूर। खबर पता पड़ी, बोध हुआ कि इस रज की महिमा क्या है, इस भाव की महिमा क्या है, इस रस रीति की महिमा क्या है। तो भाई ये कार्य आपको मुझे करना पड़ेगा। अभ्यास करोगे सत्य वस्तु के अभ्यास से, नित्य अभ्यास से। वेदांत की तो प्रक्रिया ही यही है। उस महावाक्य का केवल कथन श्रवण चिंतन मनन निधिध्यासन किया जाता है। उपनिषद कहता है आत्मा अरेवा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। पहले सुनिए, फिर मनन करिए, फिर उसका निधिध्यासन करिए। ऐसे ही सत्य स्वरूप प्रभु का अभ्यास करते 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 उजास होता है सत्य का उर अंतर में। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। पलटू साहब कहते हैं दीपक बारा नाम का और महल भया उजियार। और अंतर में प्रकाश होता है, खबर पड़ जाती क्या है संसार। ये 2 कौड़ी का संसार, अमूल्य मानव देह इसके लिए गंवा रहे थे। और जब खबर पड़ती है फिर जीव व्याकुल होता है प्रभु को पाने के लिए। और फिर वो जो व्याकुलता है, वो जो रही सही अशुद्धि भीतर बाहर रह जाती है, वो जो व्याकुलता है, वो जो अग्नि है विरह की, वो जो ताप है, वो जीव को धो मांझ कर या फिर कहिए तपा कर कुंदन सा बना देता है, प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य बना देता है। तो भाई सब वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार यही है। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, भजिए राम सब काम बिसारी। और फिर श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, निज अनुभव सुन कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये जो त्रिताप है बोलिए नहीं जाता भाई, ये बिना हरि के भजन के नहीं जाता। तो श्री जी की कृपा है कि इन भक्तों के इन दिव्य गुणों का संचय करने का आपको मुझे इस सौभाग्य सुयोग उन्होंने प्रदान किया है। श्री नावाजी महाराज के श्री चरणों की बलिहारी है कि उन्होंने गुरु आज्ञा पाकर, गुरु के प्रसाद से ये अमूल्य निधि आपको मुझे प्रदान कर दी। मैं फिर भक्तमाल जी की महिमा को वंदन और उसका अभिनंदन करते हुए आपको कहूँगा कि भाई भक्ति भावना गंगा की धारा सी है, राम भक्ति सुरसरी की धारा, ये गंगा की धारा सी है, उज्जवल निर्मल शीतल पवित्र। पर जो भक्तमाल है ना, ये उस धारा में एक मधुरता सी घोल देती है, भाव मधुर हो जाता है। मैंने पहले भी आपको कहा था ना कि गीता भागवत रामायण का जब अध्ययन हो रहा था तो लगता था कि श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं, लेकिन जब श्री भक्तमाल जी का कुछ आश्रय मिला, जब कुछ प्रसाद मिला तो लगा कि नहीं, अब मेरे कृष्ण का भजन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण तक पहुंचते पहुंचते खबर पड़ी कि वस्तुतः जीवन का माधुर्य है क्या, जीवन में रस कहाँ है। इतने इतने जन्मों से ये जीव आत्मा रस ही तो खोज रहा है, लेकिन वो जीवन का जो रस है, वो जीवन रस कहाँ छिपा है कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। ये संबंध जो है ना, बस यही जीवन का रस है भाई, ये जीवन का सुख है। जिन संत भक्तों ने जीवन में ये संबंध बना लिया है वो सदा सदा के लिए सुखी हो गए। तो श्री पैहारी जी महाराज का पावन चरित्र और उनके शिष्यों का नाम स्मरण श्री नावाजी महाराज ने किया है। उन्हीं के शिष्यों में एक बड़े प्रतापी महापुरुष हुए, भगवत भाव से, दिव्य भगवत भाव से भावित इनका चित्त, इनकी अंतर्वृत्ति और इनका जीवन। श्री नावाजी महाराज उनका स्मरण करते हैं और हम श्री नावाजी के पीछे पीछे चलते हुए इनका पावन चरित्र स्मरण करेंगे। एक बार हरि नाम का उच्चारण करते हैं। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल,
हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल,